कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है और यही आवश्यकता की खोज मनुष्य को जिज्ञासु बना देती है, परंतु यह एक जोखिम भरा भी कार्य होता है। इस वीडियो में दुनिया के ऐसे आविष्कारों के बारे में बताया जा रहा है जो इतिहास के पन्नों में अमर तो हो गए, परंतु उनका खुद का आविष्कार ही उनकी मौत का कारण बना। फर्स्ट, मैरी क्यूरी। मैरी स्कोल्स्का क्यूरी एक भौतिक विज्ञानी और रसायनज्ञ थी और विश्व की पहली महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने रेडियोधर्मी आइसोटोप को अलग करने के लिए रेडियोधर्मिता और तकनीक के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उन्होंने एक ऐसी विधि का आविष्कार किया था जिससे रेडियोधर्मी दो तत्वों पोलोनियम और रेडियम की खोज की जा सकती थी। शोध सामग्री से निकलने वाली विकिरण में लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण एप्लास्टिक एनीमिया से इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें बोन मैरो और ब्लड स्टेम सेल के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है और शरीर में खून बनना लगभग बंद हो जाता है। सेकेंड, कार्ल सॉसेक। कार्ल सॉसेक ने शॉक अब्जॉर्बेंट बैरल को बनाया था। इसके परीक्षण के लिए इन्होंने नियाग्रा जलप्रपात से नियाग्रा नदी में लुढ़कने का करतब दिखाने के दौरान ये उस वक्त बच तो गए, लेकिन जब वे बाहर आए तो नाक से खून बह रहा था। चिकित्सा परीक्षण के दौरान पता चला कि करतब के दौरान उनकी छाती और पेट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और खोपड़ी की हड्डी भी टूट गई थी और इसी वजह से अस्पताल में ही इनका निधन हो गया था। थर्ड, सिल्वेस्टर रोपर। ये एक अमेरिकी आविष्कारक सिल्वेस्टर हार्वर्ड रोपर प्रारंभिक ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल के अग्रणी निर्माता थे। 2002 में रोपर को रोपर स्टीम वेलोसिपेड की खोज के लिए मोटरसाइकिल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। यह जानकर आपको आश्चर्य हुआ कि रोपर स्टीम वेलोसिपेड की गति परीक्षण के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। फोर्थ, फ्रांज राइकलट। फ्रांज राइकलट को फ्लाइंग टेरर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कोड पैराशूट का आविष्कार किया था, लेकिन इसी आविष्कार के परीक्षण के लिए एफिल टावर से छलांग लगा दिया और पैराशूट ना खुलने की वजह से टायर के नज़दीक बर्फीले मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो गए और तुरंत ही उनकी मृत्यु हो गई। फिफ्थ, सेबिन अर्नोल्ड वॉन सोचके। इन्होंने रेडियम आधारित पेंट का आविष्कार किया था, लेकिन यह आविष्कार ही इनकी मृत्यु का कारण बना और रेडियोधर्मी सामग्री के संपर्क में होने के कारण मैरी क्यूरी की तरह एप्लास्टिक एनीमिया के कारण इनकी भी मृत्यु हो गई। सिक्स्थ, हॉरेस लॉसन हनले। हॉरेस लॉसन हनले ने दुनिया का पहला लड़ाकू पनडुब्बी बनाया था। वे 2 असफल प्रयासों के बाद एक पनडुब्बी विकसित करने में सफल रहे, लेकिन परीक्षण के दौरान अपने 8 चालक दल के सदस्यों के साथ इनकी विकसित पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। नवंबर 1963 में चार्ल्सटन को दक्षिण कैरोलिना के मैंगोलिया कब्रिस्तान में पूर्ण सैनिक सम्मान के साथ दफनाया गया था और इनके सम्मान में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने उस दौर का सबसे प्रसिद्ध पनडुब्बी HL हनले को इनके नाम पर रखा गया था। सेवंथ, हेनरी स्मोलिंस्की। हेनरी स्मोलिंस्की ने एक हाइब्रिड कार एयरक्राफ्ट का आविष्कार किया था जिसका नाम AVE मेजारे था, लेकिन विमान के परीक्षण की उड़ान के दौरान वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इनकी मृत्यु हो गई।